एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में, जिसमें है सबसे पहले यूपी नई शिक्षक भर्ती कैलेंडर को लेके एक एग्जाम कैलेंडर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हम बताएंगे। फिर बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि 25,000 वैकेंसी की बात हो रही है। फिर 7,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में फिर बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी उम्र बदलाव में फिर सुपरटेट और खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन के बारे में। चलिए देखते हैं वन बाई वन। इसमें पहला है यूपी नई शिक्षक भर्ती कैलेंडर। एक कैलेंडर है जो वायरल हो रहा है, कि जिसमें दे रहा है कि यूपी टीजीटी, उसमें खास करके जो मेन फोकस है वो टीजीटी पीजीटी को किया गया है। और उसमें दे रहा है कि जो टीजीटी पीजीटी का वो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, इस ईयर में नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट ईयर में मंथ बताया जा रहा है मार्च, जबकि ये बिल्कुल फेक कैलेंडर है। इस पर आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि जब से मैं आपको बताई थी कि हमारी जो चेयरमैन है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, कीर्ति पांडे जी हैं। कीर्ति पांडे ने, और मैं ये भी बताई थी कि जो योगी हैं, हमारे सीएम योगी जी हैं, वो क्या किए थे, बैठक किए थे। बैठक किसके साथ हुई थी? कीर्ति पांडे के साथ बैठक हुई थी, जिसमें कीर्ति पांडे ने यूपी भर्ती से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी उनके अंतर्गत मतलब आता है एग्ज़ाम, सुपरटेट है और ये जूनियर लेवल टीजीटी पीजीटी जो भी है, सबकी बात वो की थी। जो भी नई वैकेंसी है, नई वैकेंसी की भी मांग की थी, क्योंकि स्टूडेंट जो है उनसे नई वैकेंसी की मांग कर रहे थे। तो वो बातें वो सीएम योगी तक रखी थी, और एग्ज़ाम के बारे में भी उन्होंने सीएम योगी से बातचीत की थी, जिसमें उसके बाद से सब लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो वायरल हो रहा है, कोई लिख के हाथ से कर रहा है, जबकि वो फेक है बिल्कुल भी। अभी जो आपका एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का, वो कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। इसमें कुछ स्टूडेंट जाके मिले थे, तो वहाँ पे बताया गया था, जो उसके मेंबर हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उन्होंने बताया था कि जो एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम की तैयारी में टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि नेक्स्ट ईयर लग जाए। जो एग्ज़ाम होगा वो आपके इसी ईयर के एंड में होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में नहीं जाने वाला है, इसी ईयर के एंड में हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो आपके एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उनका भी चयन यहाँ पे हो चुका है। तो अब एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का काम जल्द से जल्द होना शुरू हो जाएगा। इसमें देखिए, इसका जो कैलेंडर है वो तब वायरल होगा, आपका जो यूपी टीजीटी पीजीटी का या फिर कोई भी मतलब कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम डेट है वो जब क्लियर हो जाएंगे। वो क्लियर कब होंगे? यहाँ पे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो लोग बैठक करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में बैठक करने वाले हैं। फिर वहाँ से एग्ज़ाम डेट आपका क्लियर होगा। इसके बाद क्या होगा, जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया जाएगा। फिर चलिए देखते हैं। तो आप सभी निराश मत होइए, आपका जो एग्ज़ाम है इस साल के एंड तक हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन। आपको पता होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी के में 25,000 नए पद खाली हैं। इनको कुछ स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि जो हमारी वैकेंसी आई थी टीजीटी पीजीटी की, जिसमें फॉर्म भरा जा चुका है, इसमें ये ऐड कर दिया जाए। ये नामुमकिन है, ये ऐड नहीं किया जाएगा। अभी इसके ऐड होने की बिल्कुल उम्मीद ना के बराबर है। ये ऐड नहीं होगा, इस पर नई वैकेंसी आएगी, फ्रेश वैकेंसी आएगी। ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन निकल गया है। इसके बाद कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होता है, और ऐड नहीं करेंगे। ये फिर से जो वैकेंसी आएगी उसमें नई वैकेंसी आएगी 25,000, ये ऐड नहीं होगा। फिर चलिए देखते हैं 7,000 एलटी ग्रेड भर्ती विज्ञापन के बारे में। 7,000 एलटी ग्रेड भर्ती विज्ञापन, आपको पता होगा कि लोक सेवा आयोग के पास जो है ये लोग धरना कर रहे थे। जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ये बोला गया था कि जो सितंबर है इसमें ये क्या कर देंगे, ये जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। सितंबर खत्म होने वाला है, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। लेकिन देखिए कब आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है 7,000 जो शिक्षा, ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, ये टोटल शासन के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक इसके लिए शासन मंजूरी नहीं देगा तब तक ये वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इस साल के एंड तक आ जाएगी। फिर चलिए देखते हैं, क्योंकि सितंबर बोले थे तो कितना भी लेट होगा, तो नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। फिर चलिए देखते हैं टीजीटी पीजीटी उम्र में बदलाव। इसके लिए कमेटी बनी हुई है। अभी जो हाल फिलहाल में जो वैकेंसी, मतलब जिसका फॉर्म फिल कर चुके हैं, उसमें एज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। 40 एज है, एज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन इसके बारे में विचार किया जा रहा है, कमेटी भी बनी हुई है कि क्या एज में चेंजिंग कर दी जाए। अभी ये कब कन्फर्म होगा, जब न्यू वैकेंसी आएगी, जब न्यू टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी तब ये कन्फर्म होगा। इस वैकेंसी में इसका कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फिर देखते हैं सुपर टेट और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के बारे में। जो सुपर टेट है और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के बारे में है। सुपर टेट की जो वैकेंसी है अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसमें क्या है, अधियाचन मांगा गया है।
अधियाचन मांगा गया है। और आपको पता होगा कि अधियाचन देना किसका काम है, ये सरकार का काम है और अधिकारियों का काम है। अगर ये अधियाचन सौंपते हैं तो फिर जो वैकेंसी है सुपरटेट की वो आएगी। और खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी, इसमें जो पोस्ट हैं वो 50 से भी कम पोस्ट हैं, तो इस साल इस वैकेंसी के आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें जो पोस्ट हैं वो काफ़ी कम है। इसलिए अभी ये वैकेंसी नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर ये वैकेंसी आएगी। और सुपरटेट की वैकेंसी अगर सरकार ने अधियाचन सौंप दी सरकार के अधिकारियों ने, तो फिर ये सुपरटेट की भी वैकेंसी क्या होगी, आएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।